गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हम लोग धनुष भंग जो काव्य है, काव्य पद्य पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने दो दोहे तथा उसके पद्यांश पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पद्यांश। ठीक, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ, बसकर अंकुश खर्ब। बच्चों, इसमें जो आप लोग जो संदर्भ लिखेंगे वो पहले की तरीके से लिखेंगे, है ना। कि क्या प्रस्तुत जो पाठ है, हम प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल खंड से लिया गया है। बच्चों, इसी तरीके का आपको मतलब संदर्भ जो है सभी पद्यांश में लिखने हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों इसमें प्रसंग कैसे लिखोगे आप लोग। तो प्रस्तुत दोहे में श्री राम की तेजस्विता को तथ्य परक सिद्ध किया गया है। यहाँ मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। इसमें बच्चों जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता जब श्री रामचंद्र को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी एक सखी सीता जी की माता से कहती हैं कि हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है, ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवतागण उसके यश में है, उसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों ना हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो छोटा होकर के कोई काम ना कर पाए। ठीक, तो जैसे इसमें बता रही हैं जो सखी हैं, वो ये कह रही हैं कि जैसे जिस प्रकार ओम का मंत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो ब्रह्मा होते हैं, विष्णु शिव और जितने भी देवतागण होते हैं, सब उस ओम मंत्र के वश में रहते हैं। ठीक, उसी प्रकार जब जो हाथी होता है उसको वश करने के लिए एक छोटा सा अंकुश लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, श्री रामचंद्र जी देखने में छोटे लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। ठीक, इसमें बच्चों काव्य सौंदर्य इस प्रकार लिखेंगे कि जो भाषा है वो अवधि है, शैली प्रबंध उद्दंड है, गुण प्रसार है, रस श्रृंगार है, छंद कैसा है, दोहा है, शब्द भक्ति कैसी, अमिदा और लक्षणा है। अलंकार का बच्चों इसमें कौन सा प्रयोग किया गया? अनुप्रास अलंकार है। मंत्र परम बस बिसी हर हरि और सुर सर्व में क्रमशः म ब ह और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से बच्चों यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिह सहु अस जानी, भंजब धनुसु राम सुनु रानी, सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनबती जेहि तेहि। ठीक, तो ये तो था बच्चों पद्यांश, जो कि क्या कहते हैं कि आपको पढ़ना है। इसमें संदर्भ तो वैसे ही लिखना है जैसे पहले मैंने बताया, और जो प्रसंग है वो इस पद्यांश का वो इस प्रकार है बच्चों कि इस दोहे चौपाई में सीता जी की माता की सखी अन्य तथ्यों द्वारा उनका संशय दूर करती। किनका संशय दूर कर रही है? सीता जी की माता का। तभी सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं। इसी मोहकता का यहाँ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसमें जो सीता जी हैं, सीता जी की माता को उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं उनकी सखियां कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। अतः हे देवी, किसके लिए कह रहे हैं? सीता जी की माता के लिए। हे देवी, आप अपने मन की शंका का परित्याग कर दीजिए, यानी कि छोड़ दीजिए, आप शंका मत करिए। श्री राम इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए।
अपनी सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया और उनका दुख समाप्त हो गया तथा उनका विषाद श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी श्री राम को देखकर सीता जी विचलित हो उठीं। वह भी देवताओं से विनती करने लगीं। अर्थात सीता जी का हृदय भय से व्याकुल हो गया कि पता नहीं जो श्री राम हैं वो धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, मेरा विवाह हो पाएगा इनसे कि नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा जो है बच्चों अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद चौपाई है और शब्द शक्ति कैसी अभिधा और लक्षणा है। ठीक, इसमें जो अलंकार है बच्चों अनुप्रास अलंकार है, जैसे काम कुसुम संसौ उस सुनुरानी और बिसादु बड़ी में क्रमशः क स न ब वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था मतलब कि उसका काव्य सौंदर्य। अब देखते हैं नेक्स्ट पद्यांश है कि मन ही मन मानव अकुलानी होऊ प्रसन्न महेश भवानी करऊ सफल आपनी सेवकाई करिहितु हरहु चाप गुरुआई गणनायक बरदायक देवा करिहितु हरहु चाप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आजू लगे किन्ह्यू तौ सेवा बार बार बिनती सुनि मोरी करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। इसमें बच्चों जो संदर्भ है आपको पहले की तरह लिखना है। ठीक, और जो प्रसंग है इस पद्यांश का वो आपको ऐसे लिखना है कि उपरोक्त गत पद्यांश में सीता जी के विचलित हृदय से श्री राम के लिए सभी देवताओं से विनती का वर्णन किया गया है। जो सीता जी हैं देवता से विनती कर रही हैं श्री राम जी जो हैं वो धनुष तोड़ दें। तुलसीदास जी ने सीता जी के हृदय रूपी भय का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दीजिए तथा मेरा कल्याण कीजिए। इस शिव धनुष के भारीपन का हरण कीजिए। यानी वो ये कह रही हैं कि शिव धनुष जो है वो हल्का हो जाए और श्री राम जी उसको तोड़ दें। ठीक, हे गणनायक वरदान देने वाले देव, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की है। आपसे मेरी बार बार विनती है कि कृपा कर आप मेरी इस विनती को सुने। हे गणेश इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि सीता जी सभी देवता गणों तथा गणेश जी से श्री राम की सहायता करने की विनती कर रही हैं। तो वो किसी न किसी रूप में चाहती हैं, किसी न किसी विधि में, तभी वो देवताओं की पूजा अर्चना कर रही हैं मन ही मन में और कह रही हैं कि इस धनुष का जो है वो भारीपन कम हो जाए यानी हल्का हो जाए और ये जो है श्री राम धनुष को तोड़ दें। ठीक है बच्चों, अब इसमें काव्य सौंदर्य है कि भाषा इसमें अवधि है, शैली है, प्रबंध वर्णात्मक है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति है, चौपाई छंद चौपाई है और शब्द शक्ति कैसी अभिधा और लक्षणा है। इसमें अलंकार बच्चों दो अलंकार है। एक तो अनुप्रास है, दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में मन ही मन मानव हितु हरहु और गणनायक वरदायक में क्रमशः न ह य वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में बार बार यानी कि बार शब्द जो है दो बार प्रयोग किया गया, बार बार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों पद्यांश की व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पद्यांश पढ़ेंगे।